Hello student, welcome back to my channel. I am Aditi and today we will start real number exercise 1.2 and उसका क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूफ दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। रूट 5 इर्रेशनल हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपका इर्रेशनल जो है इज नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू होता है। दैट मीन्स कि इर्रेशनल नंबर्स कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं, है ना। कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में तो वो नहीं होते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में 9-10 स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके पास में एक मेथड है जिसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ठीक है। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। अब ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के अपोजिट आप कोई काम करने वाले हो, है ना। यानी उस चीज़ को वो ना मानकर कुछ और तरीके से आप उसको आगे लेके जाओगे, प्रोसेस करोगे और फिर आप बोलोगे कि नहीं ये तो गलत हो गया, तो मतलब अगर ये नहीं है तो दूसरा है ना। इस तरीके से होता है। तो ये जो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है, हम इस मेथड का यूज़ करेंगे रूट 5 को, ये रूट वाले नंबर्स को इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए, ठीक है। इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस हैं, एक तो सिंगल जो रूट वाले नंबर्स आएंगे आपके वो, और एक आप ऑलरेडी उसको कर चुके होंगे तो वो नेक्स्ट वाले स्टेप में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए, रूट 5 इर्रेशनल नंबर है और हमको उसको प्रूफ करना है। कोई नंबर रैशनल कब होता है? कोई नंबर रैशनल कब होता है? जब वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। अंडरस्टैंड? ये हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर ऑलवेज इन पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। तो रैशनल नंबर अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है और इर्रेशनल नंबर हमको पता है नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू, तो अब हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से जब हम इसको प्रूफ करेंगे, दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं? लेट रूट 5 बी रैशनल नंबर। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि रूट 5 को हमने क्या ले लिया? रैशनल नंबर ले लिया, ओके। अगर रूट 5 रैशनल नंबर है और हम अगर उसको प्रूफ कर दें, ये आगे प्रूफ हो जाएगा कि रूट 5 रैशनल नहीं आ रहा है मैथमेटिकली, तो इसका मतलब कि रूट 5 कैसा हो जाएगा? इर्रेशनल हो जाएगा। यही आपकी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होती है, ठीक है। अब देखिए, अगर रूट 5 आपका रैशनल नंबर है, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा? रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी क्या हो गया? आपका फ्रैक्शन हो गया, वेयर ए एंड बी आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ए एंड बी आर कॉम्पोजिट नंबर, है ना। और अगर ए एंड बी कॉम्पोजिट नंबर है, दैट मीन्स उनका जो कोई भी नंबर होगा, उनका जो HCF है वो कैसा होगा? 1 होगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर पता है ना आपको क्या होता है? कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर्स जिनका जब आप पी बाई क्यू फॉर्म में आप लिखोगे तो उनका HCF यानी कि आपका जो हाईएस्ट आपका जो फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर, वो क्या होगा? 1 होगा ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने रूट 5 को ए अपॉन बी यानी कि एक रैशनल नंबर के इक्वल लिया, एंड ए एंड बी आपका कैसे नंबर्स हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स है, वेयर HCF उसका कितना होगा? 1 होगा। एंड एक चीज़ और यहाँ पे लिखना है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं रह जाएगा, है ना। तो b आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए। आपको लिखना पड़ेगा कि a एंड b आर कॉम्पोजिट नंबर्स वेयर HCF इज इक्वल टू 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपका आ गया रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, है ना। अब a अपॉन b हुआ मतलब क्या हो गया? मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करती हूँ, मैं b इधर ले जाती हूँ। b रूट 5 इज इक्वल टू a। थोड़ा और सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? आप क्या करेंगे? इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लिया है ना, तो देख लेना। तो b रूट 5 इज इक्वल टू a, और आपने क्या किया? इसके बाद में स्क्वायर कर दिया। जब आपने इसका स्क्वायर किया तब क्या हो गया? 5 रूट b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और थोड़ा सॉल्व करेंगे, है ना, सॉरी 5 रूट b नहीं है, रूट 5b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे? 5, और ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, ठीक है। देख लिया, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, ये आपकी हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैं यहाँ पे एक बार और लिख देती हूँ। क्या आया? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इसका मतलब क्या हुआ? आप देखो कि आप जब a स्क्वायर के अपॉन में 5 को लिख रहे हो, मतलब आपका जो 5 है वो a स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। और ये बाय थ्योरम हमको ऑलरेडी पता है कि किसी चीज़ का अगर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो
उसका नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बता रही हूँ कि ये ए स्क्वायर है। मान लो यहाँ पे ये 25 है ना, और यहाँ पे 5 है। तो ये अगर 25 है तो ये 5 से तो कट होगा। अब इसका स्क्वायर हटाऊंगी, या 5 लिखूंगी, और यहाँ पे 5 है तो 5 से 5 कट जाएगा, है ना। मतलब कि अगर इसका स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर से, सिंगल नंबर से भी क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये मत बोला कि यहाँ पे ए स्क्वायर है, आपने 25 क्यों लिया, यहाँ से 5 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ऐसे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपने a अपॉन b को क्या लिया है, कोई भी रैशनल नंबर लिया है, ठीक है। तो इसका आप क्या लिखोगे यहाँ पे, दिस मीन्स 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, so 5 also divides a, ठीक है। मतलब अगर किसी चीज़ का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर जब कर सिंगल होगा तब भी वो डिवाइड होगा, ठीक है, तब भी वो क्या होगा, डिवाइड होगा। और ये कहाँ से आया है, बाय थ्योरम, कि जब किसी चीज़ का स्क्वायर डिवाइड होता है, किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड होता है तो उसका सिंगल नंबर भी डिवाइड होगा, ठीक है। और ये आपको लिखना पड़ेगा, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए किया था, इसको आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन 1 हुआ। और इसका मतलब ये है कि अगर आप ये 5 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर डिवाइड कर रहा है 5, तो ये इसके सिंगल नंबर को भी डिवाइड करेगा, जहाँ मैंने ये एग्जाम्पल से आपको अभी बताया है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि कोई नंबर है, अगर वो उससे डिवाइड हो रहा है तो उसका सिंगल भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी टेक अनदर नंबर। क्यों, क्योंकि हमको इसको प्रूफ करना है ना। तो हम एक नंबर और लेके देख लेते हैं, है ना। तो हमने एक बार और नंबर लिया, तो हमने कोई नंबर ले लिया c, ठीक है। हमने कौन सा नंबर लिया, c ले लिया। तो c ले लिया, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, b की जगह ले रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन, 5c इज इक्वल टू a, ठीक है। अब ये इसमें भी यही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका 25c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। देखो बेटा, इसको एज इट इज ही सॉल्व करना है, क्योंकि आपको उसको प्रूफ करना है ना। प्रूफ करना है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने नया नंबर लिया, अब आप दूसरा नंबर क्यों लिया, जस्ट फॉर चेकिंग, ठीक है, आप सिर्फ चेक करने के लिए ले रहे हो। तो 25c स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया a स्क्वायर, ओके। अब आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया, और ये होगी आपकी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 लेंगे। अब आप इक्वेशन 1 और 2 लेंगे, तब आप क्या देखेंगे, आपका इक्वेशन 1 थी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और आपका 2 है आपका 2 है 25c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, है ना। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसका ये वाला जो पार्ट है वो सेम है। अगर ये वाला पार्ट इक्वल है तो ये वाला पार्ट भी कैसा होगा, इक्वल होगा। तो हम बस दोनों को सेम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। थोड़ा सा हम इसमें और आगे बढ़ा देते हैं, ये 5 से 25 कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, है ना। 5 1 5 और ये 5 5 से 25, तो ये क्या हो गया, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ भी वही चीज़ हो रही है कि ये b स्क्वायर, ये जो 5 है ये क्या करेगा, b स्क्वायर को भी तो डिवाइड कर रहा है, ये c के साथ में, और ये b को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो 5 यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन ऑल्सो 5 डिवाइड्स क्या लिखोगे, b। अब देखो, आप कितने भी रैशनल नंबर्स में कितने भी अलग नंबर को आप ऐड कर दो, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर उसको दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब अगर नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपका कॉन्ट्रडिक्शन जो हो गया वो तो आपका कैसा हो गया कि कोप्राइम नंबर जो है वो रॉन्ग हो गया। क्योंकि कोप्राइम नंबर क्या हो गया, कोप्राइम नंबर में क्या होता है कि उसका जो HCF है वो कैसा होता है, 1 ही होता है, वो किसी और से डिवाइड ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो डिवाइड हो रहा है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, इतना देने के बाद में सिर्फ एक स्टेटमेंट देनी है। मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देती हूँ आपकी, दिस
contradiction the fact that A and B are co-prime numbers, so the assumption was wrong. Okay, then we can say that root 5 is irrational. ओके तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन फिनिश होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि हमको रूट 5 को इररेशनल प्रूफ करना था। इररेशनल का मतलब है कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं होगा। इसकी एक मेथड होती है जिसको हम बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में आप हमेशा क्या करते हो, जो चाहिए होता है उससे उल्टे चलते हो, है ना, मतलब उसके ऑपोजिट चलते हो, और उसके ऑपोजिट जब चलते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ तो नहीं है। इसी को कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बोला जाता है। तो रैशनल का मतलब क्या होता है कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम एक तरीके से रूट 5 को क्या करते हैं, रैशनल नंबर सपोज करते हैं। तो रूट 5 को यहाँ पर a अपॉन बी के फॉर्म के इक्वल में किया कि आपको जो रूट 5 है वो आपका कैसा नंबर है, वो आपका रैशनल नंबर है। वेयर a एंड b आर कॉम्पोजिट नंबर। a और b कैसे नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है। दैट मीन्स उसका जो HCF है दोनों नंबर्स का वो क्या होगा, 1 होगा, यानी कि एक ही कॉमन फैक्टर होगा। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। b इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि अगर आपका b 0 हो गया तो आपका रैशनल नंबर नहीं रहेगा, है ना, इसलिए p आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये आपको लिखना पड़ेगा, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, रूट 5 इज इक्वल टू a एंड b। थोड़ा सा इसको सॉल्व किया, 5 रूट b इज इक्वल टू a, दोनों का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। जब आपकी इक्वेशन 1 हो गई, यहाँ पे लिख दिया दिस मीन्स 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स a बाय द थ्योरम। क्या बोला कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली वो उसके सिंगल नंबर को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ हो गया। अब हमने क्या लिया, एक और नंबर लिया, मतलब एक और लेटर लिया, वेरिएबल लिया c। हमने क्या किया, 5c इक्वल टू a, जैसे b हुआ था वैसे c, वैसे स्क्वायर किया, इक्वेशन 2 नाम दिया, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया। एक एक नंबर मैंने एक साइड जो है उसका सेम है तो दूसरा साइड भी उसका सेम होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ पे 5b को भी डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, तो इसका मतलब क्या होगा, b को भी डिवाइड करेगा। अब अगर वो डिवाइड कर रहा है इसका मतलब उसका HCF जो वो एटलीस्ट 5 तो होगा, है ना, क्योंकि कॉमन फैक्टर जो है अगर सिर्फ 1 होता तो 5 नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है। तो एक स्टेटमेंट देंगे दैट दिस कॉन्ट्रडिक्शन द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर, सो द अजम्पशन वाज रॉन्ग, है ना। देन वी कैन से दैट रूट 5 इज इररेशनल। ओके, तो यहाँ पे आपका रूट 5 रैशनल है या नहीं, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। ठीक है, थैंक यू, बाय।